हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं सुनील कुमार करियर मेक्स ब्राइट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली ये होते क्या हैं, इसका क्या फंक्शन है हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर, और ये क्या काम आते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सेंटेंसेस बनाने का काम करते हैं, एक होता है फिगर ऑफ स्पीच जो हमारी भाषा की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। आज हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आप सब जानते हो कि बच्चों, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, और ये लेटर्स का समूह इन लेटर्स का समूह जो आगे जाकर बनाते हैं वर्ड, जिसका अपने आप में एक मतलब होता है, और जो वर्ड्स हैं ये आगे जाकर तैयार करते हैं सेंटेंसेस, जिसका भी अपने आप में एक मतलब होता है। इसे आप क्लोजेस भी कह सकते हो, फ्रेजेस भी कह सकते हो। आप सभी को पता ही होगा, हमारी इंग्लिश की ग्रामर के अंदर टोटल 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसे आप इंग्लिश की फैमिली भी कह सकते हो, जिसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। ये इंग्लिश का मुखिया है बच्चों। जैसे घर में एक मुखिया होता है, वैसे इंग्लिश का ये एक मुखिया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। किसी प्राणी का नाम, किसी जीव का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी क्वालिटी का नाम, किसी एक्शन का नाम, किसी अवस्था का नाम, जो इन सब के नाम के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं नाउन। जैसे सुनील, स्वीटी, अजय, महेंद्र, ये सब पर्सन नाउन है। दिल्ली, अबोहर, आगरा, पंजाब, इंडिया, ये सब प्लेसेस हैं। पेंसिल, पेन, मोबाइल, ये सब वस्तु नाम है, वस्तु के नाम है। इसे हम थिंग नाउन भी कहते हैं। और जैसे ब्रेवरी, गॉडनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्वालिटी में आते हैं। रेस, कोई काम करने वाला नाम, उसे हम एक्शन में लेते हैं। पॉवर्टी, हेल्थी, पुअर, रिच, ये सब अवस्था होती है, जिसे हम स्टेट में काउंट करते हैं। और ये वो कैटेगरी है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना टच किया जा सकता है, और भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो थोड़ी सी हम इंग्लिश की कुछ सेंटेंसेस के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे सुनील इज़ रीडिंग ए बुक। तो यहाँ सुनील क्या है, नाउन है। बुक क्या है, नाउन है। यहाँ हम जानेंगे ये कौन सा नाउन है। आगे देखो, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। ये एक जगह का नाम आ गया। कैपिटल, पंजाब, ये सब क्या है, नाउन है। और एक बात और बता दूँ, कभी भी दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। उसके बीच में या तो कोई प्रेपोजिशन होगी, या पोस्ट ऑफ ई और या पोस्ट ऑफ ई एस का हम इस्तेमाल करते हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे डिटेल से। आगे दिस इज़ माई पेन, इसके अंदर पेन नाउन है। स्वीटी राइट्स विद पेंसिल, स्वीटी लिखती है किसके साथ, पेंसिल के साथ, तो स्वीटी नाउन है, पेंसिल नाउन है। मिल्क इज़ यूजफुल फॉर चाइल्ड, या दूध नाउन है, चाइल्ड भी नाउन है। हैप्पीनेस एनकॉजेस ए पर्सन, हैप्पीनेस या नाउन है, पर्सन भी नाउन है। आगे एक सेंटेंस है, लव चेंजेस ह्यूमन बिहेवियर। बहुत अच्छा सेंटेंस है बच्चों। प्यार जो ह्यूमन के बिहेवियर को बदल देता है। या लव अपने आप में एक नाउन का काम कर रहा है।
बेसिकली नाउन एक वर्ब भी है। जब प्यार करना, किसी से प्यार करना, तब वो लव वर्ब का काम करती है। और जब प्यार को शो कर रहा है दिख सेंटेंस के अंदर, तो वो वहाँ लव नाउन का काम करती है। ये सेंटेंस हमें बताएगा वो वर्ब है या नाउन। आगे हम बात करते हैं प्रोनाउन की। इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए, या सिंपली कह सकते हैं नाउन के बार बार रिपीट होने को रोकने के लिए जो शब्द यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जब घर पर कोई नाउन ना हो तो उसकी जगह, उसके स्थान पर किसी दूसरे को काम करने को कहते हैं। वैसे ही नाउन की जगह पर जो वर्ड जो यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जो बार बार नाउन के रिपीट होने को रोकता है, जिससे हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज पर कोई असर। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुनील इज़ माई फ्रेंड। यहाँ सुनील क्या है? नाउन। फ्रेंड क्या है? नाउन। ही इज़ ए गुड बॉय। तो इस सुनील को बार बार रिपीट होने से रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं ही का, जो क्या है? प्रोनाउन। तो इस सुनील के बार बार रिपीट होने को रोकने के लिए ही उसके स्थान पर काम कर रहा है, इसे हम कहते हैं प्रोनाउन। आगे देखते हैं, दिस इज़ स्मॉल टॉय आई हैव बाउट इट। यहाँ पर टॉय क्या है? एक नाउन है, और इसको बार बार रिपीट होने से रोकने के लिए इसका काम कर रहा है इट। तो इट क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन। स्वीटी इज़ ए गुड गर्ल। स्वीटी क्या है? एक गुड गर्ल है। यहाँ स्वीटी क्या है? नाउन। और शी सिंग्स वेल, और इस स्वीटी को बार बार रिपीट होने से बचाने के लिए यहाँ शी काम कर रहा है, जो है एक प्रोनाउन। दे आर रीडिंग देयर बुक्स। हाँ, यहाँ दे भी एक प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग हम प्रोनाउन से भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है वो नाउन ही हो। किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग हम प्रोनाउन से भी कर सकते हैं। सो दे आर रीडिंग देयर बुक्स। बुक्स क्या है? नाउन। और बार बार इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर दे क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई नो द बॉय हु इज़ ए स्विमर। यहाँ बॉय क्या है? नाउन। बट इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ WHO, जो अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये क्या काम कर रहा है? इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो यहाँ WHO हु क्या है? एक अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन। हमने थोड़ा सा ये तो जान लिया नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बट इसकी फुल डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर बहुत बड़ा ये टॉपिक है नाउन और प्रोनाउन का, जिसकी सारी डिटेल उस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन करता क्या है, क्या काम है इसका सेंटेंस के अंदर। तो बेसिकली क्या है, नाउन और प्रोनाउन का काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का भी काम करते हैं और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। और नाउन का एक और काम भी है कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का भी। वैसे ज़्यादातर 99% इन दोनों का काम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सुनील बाउट ए बुक। सुनील क्या है? नाउन। बुक क्या है? नाउन। सुनील ने खरीदी क्या? बुक। तो यहाँ सुनील क्या है? नाउन, जो क्या है अपने आप में एक सब्जेक्टिव नाउन।
और बुक भी क्या, बुक क्या अपने आप में एक नाउन जो क्या है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे ही रीड इट येस्टरडे। ही अपने आप में यहाँ क्या है एक प्रोनाउन जो सुनील की रिपीटिशन को रोक रहा है, और ये सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट का। और बुक की रिपीटिशन को रोकने का कौन काम कर रहा है, इट जो क्या है प्रोनाउन, और ये सेंटेंस के अंदर किसका काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। अब हम जानेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सेंटेंस के अंदर जिसके द्वारा काम किया जाता है या जो काम को करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे सुनील बाउट ए बुक, सुनील क्या खरीद रहा है किताब, या सुनील ने क्या खरीदी किताब, तो काम किसके द्वारा किया गया सुनील द्वारा, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। और काम का असर, किए गए काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है, या यूँ कह लो जिस चीज़ के ऊपर किसी सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम का असर पड़ता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। या सिंपली यूँ कह लो वर्ब के क्या और किसको का उत्तर देने वाले को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सुनील बाउट ए बुक, सुनील ने खरीदी क्या बुक, तो यहाँ बुक क्या अपने आप में एक ऑब्जेक्ट। सुनील ड्राइव ए कार, सुनील ड्राइव कर रहा है क्या कार, तो यहाँ कार क्या है ऑब्जेक्ट। ही रीड इट येस्टरडे, उसने इसको कल पढ़ा, तो ही अपने आप में यहाँ क्या है एक प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट क्या जो बार बार बुक्स की रिपीटेशन को रोक रहा है, और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में। वैसे ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये होता है एडजेक्टिव, यहाँ डी साइलेंट होता है, इसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइड इन नाउन और प्रोनाउन, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी क्वालिटी को दर्शाए, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल हर्ष इज़ ए पुअर पर्सन, हर्ष क्या है यहाँ नाउन, पर्सन क्या है यहाँ नाउन, और पुअर जो इस पर्सन की क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो इस पुअर को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और एक बात का ध्यान रखना, एडजेक्टिव वही होता है जो जिस नाउन के पास होता है। यहाँ जैसे हर्ष भी नाउन है, बट ये एडजेक्टिव हर्ष के बारे में नहीं बता रहा है, ये पर्सन के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये पुअर इस पर्सन की क्वालिटी को बता रहा है, इस नाउन की को क्वालिफाई कर रहा है। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रीटा इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, रीता क्या है नाउन, गर्ल क्या है नाउन, रीटा क्या है एक सुंदर गर्ल, तो यहाँ ब्यूटी उसकी सुंदरता उसकी क्वालिटी को बता रहा है किसकी गर्ल की, तो यहाँ सुंदरता ब्यूटी क्या है एक एडजेक्टिव। अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर क्या है नाउन, किंग क्या है नाउन, अकबर कौन था ग्रेट किंग महान राजा, तो यहाँ महानता को बताने वाला शब्द ग्रेट अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो इस किंग की महानता को बता रहा है, तो इस किंग की क्वालिटी को ये ग्रेट रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। फॉर नेक्स्ट एग्जांपल अकबर इज़ ब्रेव बॉय, यहाँ थोड़ी सी एरर है बच्चों, अकबर क्या है नाउन, बॉय क्या है नाउन, बॉय अपने आप में एक काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन जो गिना जा सकता है उससे के आगे हम एक कुछ ना कुछ आर्टिकल यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ काउंटिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ अकबर इज़ ए ब्रेव बॉय, तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे ए, जो जब नाउन से पहले इनफ आ जाए तो यहाँ ये काम करेगा एडजेक्टिव का। जैसे दे हैव इनफ मनी, उसके पास धन है कितना काफ़ी, तो यहाँ ये इनफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एडजेक्टिव का। तो इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे।